दिल्ली, दिल वालों का शहर। मगर आज इस शहर में एक खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई दिल वाला था या फिर कोई दिल जला। तारीख 23 जून 2018, ब्रार स्क्वायर, दिल्ली कैंटोनमेंट। दिल्ली में रोज़ कई जानलेवा रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ऐसे ही एक एक्सीडेंट की सूचना दिल्ली के कैंट इलाके की पुलिस को जब मिलती है, तब वो मौके पर पहुंच कर पाती है कि एक महिला का शव बुरी तरह से शत विक्षत हालत में सड़क पर पड़ा हुआ है। कपड़ों से लगता था कि वह किसी संभ्रांत परिवार की महिला थी। ऐसी महिला का एक्सीडेंट ऐसे वीराने में बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात थी। शव देखने से यह पता चल रहा था कि महिला के साथ कोई दुष्कर्म करने का प्रयास नहीं हुआ था। पुलिस ने यह भी जानने का प्रयास किया कि कहीं यह लूट का मामला तो नहीं है, मगर मोबाइल फ़ोन के अलावा सब कुछ अपनी जगह पर था। कोई भी आईडी ना होने के कारण शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। गले पर किसी धारदार हथियार के वार के निशान इस तरफ इशारा कर रहे थे कि यह कोई हिट एंड रन का केस भी नहीं था। अब पुलिस का अगला कदम था यह पता करना कि क्या आसपास किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जल्दी ही पुलिस को पता चलता है कि दिल्ली के नारायणा थाने में मेजर अमित द्विवेदी ने अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शैलजा आर्मी व्हीकल से आखिरी बार दिल्ली के आर्मी बेस हॉस्पिटल गई थी, जहां वह अपनी फिजियोथेरेपी कराती थी। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर को वापस भेज दिया था, जिसके बाद से उनकी कोई खोज खबर न थी। पुलिस के इन्फॉर्म करने के बाद मेजर अमित द्विवेदी शव के पास पहुंचते हैं और कंफर्म करते हैं कि मृतका उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी ही थी। शैलजा एक पढ़ी लिखी खुश मिजाज महिला थी, जिसका जन्म अमृतसर में हुआ था। खूबसूरत इतनी कि जो एक बार देखे देखता ही रह जाए। मेजर सौरभ कालिया, जो कि भारत के लिए शहीद हुए थे, इनके कज़न थे। शैलजा को मॉडलिंग का शौक बचपन से ही था। शादी और बेटा होने के बाद भी शैलजा ने अपनी मॉडलिंग के पैशन को बरकरार रखा। पति का भी उनको भरपूर सपोर्ट था। शैलजा ने मिसेस इंडिया अर्थ 2017 में पार्टिसिपेट भी किया था, जिसमें अपने शानदार प्रदर्शन के चलते वह फाइनलिस्ट्स में से एक थीं। I had the power to conquer the world, destroy it, and recreate it. I am the Shakti of Shiva. जिंदगी में इतना सब अचीव करने वाली महिला की ऐसी दर्दनाक मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब पुलिस ने मेजर अमित से पूछताछ की, तो मेजर ने जो कहा वह सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेजर अमित के अनुसार यह एक रोड एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि शैलजा का मर्डर हुआ था। पुलिस ने जब यह पूछा कि मेजर अमित को ऐसा क्यों लग रहा था कि यह एक मर्डर केस है, तब मेजर ने सकुचाते हुए जो खुलासा किया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेजर अमित के अनुसार कातिल आर्मी का ही मेजर अमित द्विवेदी का सहकर्मी मेजर निखिल हांडा था। मेजर अमित द्विवेदी और मेजर निखिल हांडा की मुलाकात नागालैंड के दीमापुर में हुई थी, जहां वे दोनों पोस्टेड थे। मेजर द्विवेदी के अनुसार एक पार्टी में दोनों की मुलाकात हुई। यूं तो मेजर हांडा एक बेहद ही खुशमिजाज ऑफिसर था, मगर फिर भी 2 दिन बाद ही मेजर द्विवेदी के पास फेसबुक पर मेजर हांडा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा। मेजर द्विवेदी फिर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। वक्त के साथ यह दोस्ती गहरी होती जाती है और मेजर निखिल का मेजर द्विवेदी के घर भी आना जाना शुरू हो जाता है। जल्द ही अपने खुश मिजाज स्वभाव से मेजर निखिल पूरे परिवार का दिल जीत लेता है। वह मेजर द्विवेदी के बच्चे के साथ भी काफ़ी टाइम बिताता है। वक्त बीतता जाता है और निखिल द्विवेदी परिवार का हिस्सा बन जाता है। मगर जो बात मेजर द्विवेदी को नहीं दिख रही थी, वह यह थी कि निखिल यह सब शैलजा के नज़दीक आने के लिए कर रहा था।
और अपने इस प्रयास में वह सफल भी हो चुका था। अब निखिल शैलजा से मिलने उसके घर पर भी आने लगा था जब मेजर द्विवेदी घर पर नहीं होते थे। मेजर द्विवेदी की बताई इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, यह जानने के लिए पुलिस ने शैलजा के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। नतीजा बता रहा था कि मेजर द्विवेदी का शक मात्र कोई वहम नहीं था। पिछले 6 महीनों में निखिल ने शैलजा को 3300 बार कॉल किया था। कॉल रिकॉर्ड्स के अनुसार आखिरी बार शैलजा ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निखिल से ही बात की थी। मेजर निखिल अब सस्पेक्ट नंबर 1 बन गया था। पुलिस ने तुरंत ही निखिल की तलाश शुरू कर दी। निखिल ने शायद अब तक टेलीविज़न पर शैलजा के मर्डर की न्यूज़ रिपोर्ट्स देख ली थी और अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके वह फरार हो गया था। निखिल के फ़ोन रिकॉर्ड से पता चला कि उसने आखिरी कॉल अपनी एक महिला मित्र को की थी जो कि दिल्ली के पटेल नगर इलाके में रहती थी। पुलिस ने जब इस महिला से संपर्क किया तो उसने बताया कि निखिल ने उसे फ़ोन कर यह बताया था कि उसने शैलजा का कत्ल कर दिया है, मगर उस महिला को लगा कि निखिल शायद मजाक कर रहा था, इसलिए उसने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरास में निखिल की होंडा सिटी की तलाश की तो पता चला कि वह मेरठ की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस जल्द ही निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लेती है। निखिल शैलजा की कत्ल की बात कबूल कर लेता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसका अंजाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। इस कहानी की शुरुआत होती है दीमापुर में, जहां निखिल ने शैलजा को पहली बार देखा था। शैलजा द्विवेदी एक बेहद आकर्षक पर्सनालिटी की धनी थी। मॉडलिंग में भी उसे काफ़ी इंटरेस्ट था, जिस वजह से वह अपने लुक्स पर काफ़ी ध्यान देती थी। निखिल स्वयं शादीशुदा होने के बावजूद शैलजा को दिल दे बैठा, यह जानते हुए भी कि शैलजा भी एक शादीशुदा महिला थी जो कि एक 6 साल के बच्चे की माँ भी थी। निखिल ने शैलजा के पति से दोस्ती की जिससे वह शैलजा को आसानी से अप्रोच कर सके। शैलजा से उसने विवाहित होने की बात छिपा ली। शैलजा और निखिल का संबंध धीरे धीरे गहरा होता चला गया। दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे। शैलजा और निखिल का यह रिश्ता तब तक चलता रहा जब तक मेजर द्विवेदी ने दोनों को एक वीडियो कॉल करते हुए पाया जो कि उनको आपत्तिजनक लगा। उन्होंने शैलजा को चेतावनी दी और निखिल से अपने रिश्ते को तुरंत खत्म करने को कहा। उन्होंने जल्द ही अपना ट्रांसफ़र भी दिल्ली करवा लिया जिससे कि निखिल और शैलजा की दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर निखिल तो मानो शैलजा के लिए पागल सा हो गया था। शैलजा से दूर रहने की तो वह कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। जहां एक तरफ शैलजा ने स्पष्ट कर दिया था कि वह निखिल के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, वहीं निखिल शैलजा से शादी के ख्वाब बुन रहा था। बहरहाल निखिल ने भी फैमिली मेडिकल ग्राउंड पर अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लिया। जिस हॉस्पिटल में शैलजा अपनी फिजियोथेरेपी कराती थी, वहीं निखिल ने अपने बेटे का भी इलाज करवाना शुरू कर दिया। बार बार फ़ोन करके वह शैलजा पर अपने पति को छोड़कर उससे शादी का दबाव डालने लगा। शायद निखिल की ईगो को यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि शैलजा उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी है एक नई शुरुआत करने के लिए। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए निखिल ने शैलजा का कत्ल करने का मन बना लिया। जब शैलजा फिजियोथेरेपी कराने हॉस्पिटल पहुंची तो निखिल ने फ़ोन करके उसको बुलाया। कार से ही निखिल ने अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहा कि वह उसे डिवोर्स दे देगा। इसके बाद उसने फिर से शैलजा पर अपने पति को डिवोर्स देने का दबाव बनाया। शैलजा अपने बसे बसाए घर को उजाड़ने को कतई तैयार न हुई। निखिल की चलती हुई होंडा सिटी में दोनों की बात बहस में बदल गई। कार तब तक दिल्ली कैंटोनमेंट के सुनसान इलाके में पहुंच चुकी थी। निखिल ने पॉकेट नाइफ से एक बार शैलजा की गर्दन पर किया। लड़खड़ाती हुई शैलजा ने कार से निकलने की कोशिश की और बाहर ही गिर पड़ी। उसके बाद निखिल ने घायल शैलजा के ऊपर 4 बार अपनी होंडा सिटी चढ़ाई जिससे उसको एक एक्सीडेंट की शक्ल दे सके। घर पहुंचकर निखिल ने सबको बताया कि उसकी कार एक जानवर से टकरा गई थी जिस वजह से कार पर खून के निशान थे। कुछ कैश लेकर वह घर से फरार हो गया और अपनी लोकेशन बदलता रहा। मुखबिरों से पुलिस को यह पता चला कि निखिल मेरठ आर्मी बेस की तरफ बढ़ रहा था, जिस इलाके से वह भली भांति परिचित था।
इस इलाके में उसकी पोस्टिंग 3 साल रह चुकी थी। हालांकि उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, फिर भी 2 बार व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने की गलती उसने की, जिससे उसको लोकेट करना आसान हो गया। आखिरकार पुलिस उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने उस दुकान का भी पता लगा लिया जहां से निखिल ने पॉकेट नाइफ खरीदी थी। शैलजा का मोबाइल फ़ोन साकेत में एक डस्टबिन से मिला, जिसके अंदर से सिम गायब था। वह नाइफ भी बरामद हो गई, जिससे शैलजा का कत्ल किया गया था। शैलजा को शायद कभी यह एहसास ना हुआ होगा कि जिस प्यार की लौ को कभी उसने हवा दी थी, एक दिन वह आग बनकर खुद शैलजा को ही जलाने वाली थी। एक सिरफिरे आशिक की सनक ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया था। अगर कुछ बचा तो कुछ अधूरे सपने, किसी का वीरान बचपन और किसी का अधूरा परिवार, और मेजर अमित द्विवेदी की वह कसक, वह अपराध बोध कि अगर मुझे लगता था कि अगर मैं इसको वहाँ पर अपने घर में घुसने ही नहीं देता और शैलजा को भी बोलता कि इसकी बातें, इसकी कॉल्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।